भिवानी में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आज नगर कर्मचारियों का विरोध रहा। मंगलवार को डिवीजन कार्यालय के बाहर जो है बिजली कर्मचारियों ने नारेबाजी की और रोष जताया। जिला स्तर पर धरने के अंतिम दिन कर्मचारी नेता बल्लू ने बावला ने कहा कि अब यानी कि 23 दिसंबर को जो है हरियाणा भर में आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जानलेवा पॉलिसी है, क्योंकि नई जगह ट्रांसफ़र होने से कर्मचारी के साथ हादसा बढ़ेगा, जिसके चलते जो कर्मचारी है वो बहुत ज़्यादा की उनकी तादाद बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ बल्लू बावला ने कहा कि उनकी कमेटी किस तरह का प्रोटेस्ट है, मुख्य मांग क्या है? हमारा ये प्रोटेस्ट है सर्कल लेवल पर, जिसमें दादरी और भिवानी जिला आते हैं। दोनों जिलों के यहाँ कर्मचारी उपस्थित हैं। जो हमारा प्रोटेस्ट है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में है, जबकि एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का पहला फेस है, उसमें हमारे टेक्निकल कर्मचारी फोरमैन को ले लिया गया है। दूसरा फेस आना है जो कि एलएम और लाइनमैन को भी ऑनलाइन पॉलिसी में लेने का काम कर रही है सरकार। आप लोगों की मांग क्या है? मनोहरलाल खट्टर के समय जो शुरू की गई थी ट्रांसफर पॉलिसी, काफी प्रशंसा हुई थी, अब ऐसी क्या खामियां? प्रशंसा कहाँ हुई थी? आज जेबीटी मास्टरों की ट्रांसफर हुई कितना समय हो गया? अब तक एक बार हुई है। वो जो ट्रांसफर की कह रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर करो, उनकी तो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करते नहीं है, उनके ट्रांसफर करते नहीं। बिजली बोर्ड में जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी ये नहीं चाहता कि हमारी ट्रांसफर हो, और बिजली बोर्ड का इतना रिस्की महकमा है, उसमें स्थायी भर्ती करने का काम नहीं करते, रिस्क अलाउंस देने का काम नहीं करते। आप कौन सी मतलब ये पॉलिसीज में हठभर्ती का वो लागू कर रहे हैं? ये जबरदस्ती करने क्यों लग रहे हैं? ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा क्या हुआ कर्मचारी को सूट करे? ये कर्मचारी को सूट करे, ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ना करके स्थायी भर्ती करने का काम करें। जो इक्विपमेंट है वो हमें उपलब्ध कराने का काम करें, जो हमारा रिस्क अलाउंस है वो देने का काम करें, सेफ्टी किट देने का काम करें, स्थायी भर्ती करने का काम। ये कौन सा काम करे हैं? ये तो एक ट्रांसफर पॉलिसी लागू, जब तक ये बिजली बोर्ड का सुधार नहीं होगा, कर्मचारी सुरक्षित नहीं होंगे, इससे इतने एक्सीडेंट बढ़ेंगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा। अब ये से कहती है सरकार का काम है। अरे सरकार का काम है, जिस परिवार में से जो बंदा चला जाएगा। हमारे नए एलएम लगे थे 2022 में, वो कितने एक्सीडेंट हो गए, ना उनकी एज ग्रेसिया ना उनकी पेंशन है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इस बारे में आप कह रहे थे कि सरकार से मंत्री से मीटिंग होनी है, एसीएस से मीटिंग होनी है, तो क्या रहा उस चीज? अभी किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई है। सरकार अपने फैसले पर अडिग है। हम सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, समय रहते हुए हमारे यूनियन को बुलाने का काम करें, अन्यथा अगर हमारी सेंट्रल काउंसिल पूरे हरियाणा बंद करने का आह्वान करेगी तो हम पूरे हरियाणा बंद करने का भी काम करेंगे। ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो सकती है? कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है। अगर हमारे कर्मचारियों की जान जाएगी, हम हमारे कर्मचारियों की जान किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। ये ऑनलाइन पॉलिसी नहीं है, ये जानलेवा पॉलिसी है, या जानलेवा पॉलिसी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। आपके मंत्री अनिल वो एक बार कमिटमेंट कर लेते, बदलते नहीं लगता कि अब आप उसको बदल पाएंगे, उनको फैसले को बदल पाएंगे? वो कमिटमेंट ये करें कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी हकों की लड़ाई लड़े, और उनका यही कमिटमेंट होना चाहिए कि जानलेवा पॉलिसी है, मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा, और मुख्यमंत्री से टक्कर लेकर और उसको इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंत्री जी ने रद्द करवाना चाहिए, कैंसिल करवाना चाहिए। क्या लगता है अब आपकी ना सुनवाई हो रही ना कुछ, तो आगे क्या आंदोलन होगा, किस प्रकार? हमारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार है। 30 तारीख को पंचकुला में यूएच के एमडी, डीएच HUPNL के एमडी, HPCL के एमडी, उनका विरोध धरना प्रदर्शन है। और 7 तारीख को विद्युत सदन हिसार में एमडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। और आने वाली 20 तारीख को पूरा प्रदेश का कर्मचारी एसीएस पावर के खिलाफ पंचकुला में प्रदर्शन करने का काम करेगा। अधिकारियों को घेराव से सरकार चाहती थी, फैसला तो सरकार का ही है। अगर ये मैनेजमेंट भी तो है, ये मैनेजमेंट क्यों नहीं बताती कि हमारे इतने कर्मचारी की आज प्रदेश में डेथ होली, और आने वाले समय में अगर इस पॉलिसी को लागू करने का काम करेंगे तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की डेथ रेशो बढ़ने का काम करेगी, जिससे अव्यवस्था चरमराएगी। आने वाले समय में जहां आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट नहीं जागती है तो हरियाणा प्रदेश की सरकार से सीधी टक्कर होगी अब की बार। ट्रांसफर पॉलिसी में किस प्रकार के बदलाव किए जाए ताकि आप लोग संतुष्ट हो? कैसे कैसे बदलाव?
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का मुख्य रूप से विरोध है जी। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि हमारी लड़ाई मैनेजमेंट से ना होकर के सरकार का फैसला है। एसीएस पावर इज द पार्ट ऑफ सरकार ओनली। और अल्टीमेट जो हमारा विरोध प्रदर्शन होगा आने वाले 20 तारीख को, जैसा हमारे माननीय सर्कल साहब ने कहा, वो एसीएस पावर का ही विरोध है। और एसीएस पावर सरकार का पार्ट है, सरकार के खिलाफ नाराजगी, कर्मचारियों में रोष है। क्योंकि आप अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर बिजली बोर्ड को आप कंपेयर करते हो तो मेरे ख्याल इट इज इंटायरली डिफरेंट। जॉब प्रोफाइल इंटायरली डिफरेंट। हमारा कर्मचारी तो 24 में से 18 घंटे मौत जिंदगी और मौत से जूझता है। कर्मचारियों का एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कि जान को किसी प्रकार रिस्क है। उसी तर्ज पर उसी ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को आप बिजली बोर्ड जैसे डिपार्टमेंट में, जिसका एक काम करने का जो तरीका है वो यूनिक है बाकी डिपार्टमेंटों से, क्योंकि यह हर कदम पर रिस्क की आदमी। आप देखिए पिछले 1 साल के आंकड़े उठाइए, 50 जवान हमारे शहीद हो गए। 50 आई थिंक सो आर्मड फोर्सेज में भी नहीं होगा 50 के शहीद रेशियो। अगर आप बिजली बोर्ड को देखें तो कहाँ से बच उन 50 आदमियों परिवारों का क्या होगा। और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का हमारा वैसे विरोध नहीं है, काम करने के तरीके का विरोध है। अब मान लीजिए लाइन जा रही है, नहीं पता नया आदमी आएगा, उसको नहीं पता ये आइडल है, करंट है इसमें। टोटली मतलब मैनेजमेंट इतनी एडवांस क्यों है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए? मैनेजमेंट को उसका तरीका देखना चाहिए, टेक्नोलॉजी को एडवांस करो, जैसे माननीय सर्कल साहब ने कहा, वो तरीके अपनाओ ना आप टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस करोगे 10 मीटर दूर से पता चल जाएगा आपको देयर इज अ करंट इन दिस लाइन, सो दैट एफएनएफ केसेस में कमी आए दिन बढ़ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते का मामला है, कम से कम 7 आदमी शहीद हो गए पिछले 1 हफ्ते के अंदर। काफी दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से, विभाग से, मंत्रियों से किसी से बात हुई? प्रेशर जारी है, हमारी केंद्रीय परिषद मिली है माननीय पावर मिनिस्टर अनिल विज साहब से। अब उनका जो निर्णय क्या हुआ क्या नहीं, क्या बातचीत हुई नहीं, वो जिस दिन उनके प्लेटफॉर्म पे बातें होंगी उस दिन आपके सामने आ जाएगा मंच के माध्यम से। तो बड़ा विरोध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है। नांगल चौधरी से लेकर के पंचकुला तक और फरीदाबाद से लेकर के कुंडली तक हो सकता है ब्लैकआउट भी हो जाए। दैट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ केंद्रीय परिषद। वो जो फैसला लेगी, भिवानी सर्कल हमारे सर्कल साहब के नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर पूर्ण उस पर आहुति देंगे, जो भी केंद्रीय परिषद का फैसला होगा। क्या पता क्या नाम? मेरा जी राजकुमार सांगवान, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, HSE वर्कर्स यूनियन ऑफिस भिवानी।